उठ जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी गेट अप, गेट अप, गेट अप। जब भी हम बेड पर सो रहे होते हैं तो माता जी हिंदी में कहती हैं बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। तो आज से वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगी गेट अप, गेट अप, गेट अप। उठ जाने की स्पोकन इंग्लिश होती है गेट अप, गेट अप, गेट अप। उठ जाओ। नहा लो की स्पोकन इंग्लिश होगी टेक बाथ, टेक बाथ, टेक बाथ। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कोई आपसे कहे नहा लो तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा टेक बाथ, टेक बाथ। नहा लो, टेक बाथ। टेक का मतलब लेने से हो गया और नहाने के लिए बाथ। नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ। नहा लो। जल्दी करो की स्पोकन इंग्लिश होगी हरी अप, हरी अप, हरी अप। जल्दी करो। जैसे कि हम किसी से कहते हैं जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। यानी कि वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा हरी अप, हरी अप, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। पकड़ो इसे की स्पोकन इंग्लिश होगी होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। पकड़ने के लिए होल्ड आ गया, इसे यानी इट। पकड़ो इसे, होल्ड इट। जैसा कि हमारा कोई सामान होता है और हम उसे किसी को पकड़ने के लिए देते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं ना पकड़ो इसे या इसे पकड़ो। की स्पोकन इंग्लिश होगी होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। पकड़ो इसे। जाकर खेलो की स्पोकन इंग्लिश होगी गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। गो का मतलब जाने से हो गया और यानी एंड, खेलो यानी प्ले। जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। जैसे कि हम किसी से कहते हैं जाकर खेलो तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। बाय बोलो की स्पोकन इंग्लिश होगी से गुड बाय, से गुड बाय, से गुड बाय। से का मतलब बोलने से हो गया और बाय का मतलब गुड बाय। जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हिंदी में कहते हैं बाय बोलो, तो उसकी जगह आप स्पोकन इंग्लिश में कहना से गुड बाय, से गुड बाय, से गुड बाय। बाय बोलो। कभी नहीं की स्पोकन इंग्लिश होगी नेवर, नेवर, नेवर। कभी नहीं। जैसे कि आपको कोई काम होता है तो कोई आपसे कहता है कभी नहीं तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा नेवर, नेवर, नेवर। कभी नहीं, नेवर। इसे साफ करो की स्पोकन इंग्लिश होगी क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। इसे के लिए इट आ गया, साफ करने के लिए क्लीन। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट। इसे दोहराओ की स्पोकन इंग्लिश होगी रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। दोहराने के लिए रिपीट आ गया, इसे यानी इट। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। इसे दोहराओ, रिपीट इट। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमसे कोई कहता है ना इसे दोहरा कर याद करो, इसे दोहराओ यानी रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। इसे दोहराओ।
फिर से कोशिश करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। कोशिश करने के लिए ट्राई और फिर से अगेन। कोशिश करने के लिए ट्राई, फिर से यानी कि अगेन। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं जैसे कि बिजनेस, उसमें अगर हमें एक असफलता लग जाए, फिर कोई हमसे कहता है फिर कोशिश करो शायद तुम सफल हो जाओ, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, और वो कोशिश करता है फिर सफल हो जाता है, तो उस कोशिश करने को कहा जाता है ट्राई अगेन। फिर कोशिश करो या फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। खुश रहो कि स्पोकन इंग्लिश होगी बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। जैसे कि हम किसी से कहते हैं खुश रहो, तुम खुश रहो ज़िंदगी में, खुश रहो यानी कि बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। लो मत कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट मूव, डोंट मूव, डोंट मूव। जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि नाई तुम्हारे बाल काट रहा होता है, तो नाई हिंदी में कहता है ना हिलो मत, मुझे बाल काटने दो, हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। इधर देखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लुक हेयर, लुक हेयर, लुक हेयर। लुक का मतलब देखने से हो गया, और इधर के लिए हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, लुक हेयर। इधर देखो, लुक हेयर, लुक हेयर। इधर देखो, लुक हेयर। मुझे देखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। देखने के लिए लुक आ गया, मुझे यानी मी, मुझे देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। इसे लो कि स्पोकन इंग्लिश होगी टेक एट, टेक एट, टेक एट। टेक का मतलब लेने से हो गया, इसे यानी एट, इसे लो, टेक एट, टेक एट। जैसे कि हम कोई सामान किसी को दे रहे होते हैं तो हिंदी में कहते हैं इसे लो, तो उसकी जगह आप स्पोकन इंग्लिश में कहना टेक एट, टेक एट, टेक एट, इसे लो।